अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और हम जा रहे हैं नाया के साथ मदरसे। अस्सलाम वालेकुम करो ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस। और बस इनको मदरसे छोड़ के बाकी के काम निपटाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सुबह आज बैंक गई हुई थी, एक बिल पे करना था और तबीयत नहीं सही थी, बिल्कुल ठीक नहीं थी और बस ये कि ऐसे ही चल रहा है। अच्छा देखें, इतनी गर्मी में भी झूले झूल रहे हैं। सच में हम भी ऐसी पागल होते थे जब छोटे होते थे, हम भी ऐसी गर्मी में झूले झूलते थे। आ जाओ नाया, आ जाओ मेरी अम्मा छोटी सी। चलो हाँ, चिड़िया के बच्चे तो घूम रहे होते हैं। इसमें भी बोल रहे हैं यहाँ पे रहेंगे इतने सारे अंदर घोंसले हैं और साथ साथ जो है ना हनी बी के जो है वो छोटे छोटे छत्ते भी बने हुए। ऊपर बैठा हुआ कब ये हो रही है, जल्दी करो चलो। मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो गया है वैसे तो, समटाइम्स गर्मी भी हो जाती है ज़्यादा। धूप में हवा चल रही है, धूप में हवा चल रही है ना। चिड़िया पानी पीने आ रही है, पता है यहाँ से। चिड़िया इनको पानी पीना है यहाँ से। हेलो चिड़िया, यहाँ देखिए कितनी बर्ड्स घूम रहे हैं। चुर 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 चुर। तो अनाया को बस मैंने बाजी के घर पे छोड़ दिया है और अब मैं जा रही हूँ वापस। घर के काम वगैरह निपटाऊँगी जाके। आज ना बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्योंकि सुबह से इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। सुबह से ज़्यादा जो है ना मेरी रात को तबीयत ख़राब हुई थी। कल बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी क्योंकि काम तो हम कर लेते हैं लेकिन फिर रात को पता चलता है जब जो है पेन शुरू होता है हाथ पैरों में, तो आइडिया होता है इंसान को कि बहुत थकावट हो गई और शायद औकात से ज़्यादा काम कर लिया। तो बहरहाल ये तो हर औरत का ही है, हर औरत ही अपने घर में इतना ही काम करती है मेरे ख्याल में। तो बस दुआ करें जल्दी से अनाया स्कूल ऑन हो और जो है मैं भी अपनी चीज़ें सीधी करूं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी वापस जाऊं, क्योंकि बच्चों के लिए आपको काम करना भी ज़रूरी है। इनको बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देने के लिए माँ बाप का काम करना बहुत ज़रूरी है। आजकल वैसे इतनी महंगाई हो गई है कि गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे। इनको देखें मेरे आगे आगे, इनको खाना चाहिए बेसिकली। तो आज से ना जैन की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और वो भी निकलना है थोड़ी देर के अंदर। तो बस मैं पहले लंच बनाती हूँ ताकि वो खाना खा के निकले फिर, और उसके बाद फिर बाकी के घर के काम करती हूँ जैसे जैसे हिम्मत होती है। तो अनाया यहाँ पे आ गई है मदरसे से और नूडल्स खा रही है। जैन की नूडल्स बन रही है, मैंने साथ बना लिए तुरई। हाँ भाई, क्या पढ़ा मदरसे में? पहले मैंने जन्नत की दुआ पढ़ी। जन्नत की दुआ, अच्छा। फिर मैंने नमाज की। अच्छा, और फिर मैंने अलफ पढ़ा। मैंने रोज़े की दुआ पढ़ी। रोज़े की दुआ पढ़ी, अच्छा। तो बस खाना मैंने बना लिया है, कपड़े मैं धो रही हूँ, फिर साथ सफाई करूँगी और जैन जा रहा है अपना इंस्टीट्यूट निकल रहा है। तो फिर जैन आपको लेके जाएगा अपने इंस्टीट्यूट और वहाँ का भी विज़िट करवाएगा और फिर हमारी मुलाकात होगी शाम में। यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे चार्ज होती हैं और यहाँ पे पूरा इसका व्यू है टहने का। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है। साल में 11 भी है और यहाँ पे 11 है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लास खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। रात का व्यू देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा है।
यहाँ पे ये ऊपर है मेरी एकेडमी, लेकिन साथ में ये बाबा ग्रिल की नाम से है यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बनाया है हिल टॉप पे, जहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं। अपने ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने ज़रूर। तो यहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट है और अच्छी जगह है माशाल्लाह से, व्यू भी अच्छा है और यहाँ पे खाने के लिए आ सकते हैं, इधर भी काफ़ी है कुछ। अपनी इस टेरेस में हमने दोबारा फेरी राइड्स लगाई हैं 12 रबी अव्वल की वजह से, और दूसरी वाली बैल्कनी के लिए जो है इसमें शेड मिला नहीं राइड्स का ना, तो ख़त्म हो गया था। और इस तरह कुछ लाइटिंग की है हमने अपनी बैल्कनी की। और इसके अंदर भी मैंने लाइट्स डाल दी हैं, अच्छी लग रही हैं, रिंग में भी लगा दी। तो काफ़ी देर हो गई लाइट लगाने में। लाइट्स हमें जो है अलाउ हैं 12 रबी अव्वल तक हम अपनी बैल्कनी से में लाइट्स लगा सकते हैं, लेकिन ना यहाँ पे बहुत कम शॉप्स हैं जहाँ LED लाइट्स मिलती हैं। तो आज बहरहाल एक शॉप से जो है हमने, एक तो हमें मिल गई लेकिन इसमें दूसरा नहीं था उनके पास इसी शेड के अंदर, तो मुझे यही शेड चाहिए था, रंग बिरंगी लाइट्स नहीं चाहिए थी। तो अब ये है कि अब उसके लिए मैं कल कराची से मंगवाऊँगी लाइट्स, और दूसरी वाली बैल्कनी में भी जो है फिर लाइट्स लगा देंगे कल। हमने जो है केक मंगवा के रखा है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, और साथ मैंने ये कस्टर्ड्स बना के रखे हैं, अभी ठंडे हो जाएं तो फिर इसको हम निकालेंगे 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे ही हम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बलून्स भी हमने यहाँ लगा लिए, तो यही बलून्स का पड़े हुए थे मेरे पास, तो ये हमने यहाँ लगा लिए। ये सारी चिप्स वगैरह हैं, ये हम सेट, ये तो खैर रूटीन की चीज़ें हैं, ये आती हैं। बास्केट नीचे रखी हुई थी, इसको मैं ऊपर रखती हूँ। पहले ना यहाँ पर एक्वेरियम रखा हुआ था, वो एक्वेरियम मैंने हटा दिया यहाँ से क्योंकि उसको मेंटेन करना ज़रा सा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने ज़रूरत की अपनी चीज़ें रख ली हैं, फिर मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ, तो इस वजह से इस स्पेस को मैंने यहाँ रखा है। बाकी ये मैंने एक सन कैचर बनाना है, उसके लिए मेरे पास ये शेडियर के पड़े हुए थे, इनको मैं यूज़ करूँगी कहीं ना, तो आपको भी दिखाऊंगी बनाकर। बस क्राफ्ट करने का तो टाइम ही नहीं रहता क्योंकि घर के काम इतने होते हैं कि क्राफ्ट कहाँ से करे बंदा। तो बस अब मैंने बनाना है डिनर, और डिनर के लिए बना रही हूँ पुलाव। तो अभी ज़ुहैब चिकन लेके आए, चिकन मैंने डिफ्रॉस्ट की है, मैंने ना आलू कट करके रखे हुए हैं, साथ में अनियन और ग्रीन चिली भी कट कर रही हूँ। राइस मैंने यहाँ भिगोए हुए हैं, और साथ जो है मैंने चिकन को यहाँ डिफ्रॉस्ट किया हुआ है। तो अभी अगर इसका पानी से ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तो मैं इसको कट करती हूँ और चढ़ाती हूँ पुलाव के लिए। किचन जो है माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, इसको सारा ऊपर से भी मैंने नीचे से भी हर जगह से क्लीन किया है, और आप हुड भी देखें बिल्कुल चमक रहा है। तो 2-3 दिन लगाए हैं इसके ऊपर, तो हर चीज़ जो है इसकी क्लीन हो गई, बॉटल्स वगैरह अंदर बाहर से। तो अच्छे तरीके से मैंने इसकी सफाई करके और इसको बिल्कुल प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो ये है कि साफ़ सुथरे किचन में ना काम करने में भी मज़ा आता है। अहमद काफ़ी फ्रेश फ्लावर्स लेके आया है, और वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं डिफरेंट वाजेस के अंदर।
पे रात का भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे चिकन पुलाव और साथ में रायता। आना मुझे मिस किया था तुमने बहुत? किया था। बेचारी मेरे बगैर नहीं रहती ना। चलो मैं आ गया ना। But I promise till the end.